हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हम हमारे जो 10th क्लास के 12th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो 12th चैप्टर के बारे में हमने पूरा का पूरा जो इसका बेसिक था वो हमने क्लियर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आपको अगर इस चैप्टर का बेसिक सीखना हो तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.2, क्योंकि 12.1 एक्सरसाइज जो है हमारी वो हम बेसिक में ही सीख चुके थे कि किस तरह के क्वेश्चन हमें उसमें देखने को मिलेंगे, किस तरह हमने कुछ क्वेश्चन किए भी थे 12.1 के। तो आज हम जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 12.2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 12.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या था हमने बताई थी हमारी प्रीवियस वीडियो में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो क्या था हमारा, यहां लिख लेते हैं एक बार। सेक्टर का फार्मूला क्या था हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो था हमारा किसका फार्मूला, हमारा सेक्टर का। और फिर हमने एक फार्मूला और सीखा था जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था, किसका, सेगमेंट का। वो सेगमेंट का फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। जो हमारी ये दो फार्मूले सीखे थे, पूरी एक्सरसाइज में हम इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे। कोई अलग फार्मूला होगा तो हम बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। पहला फार्मूला क्या था एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या था एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, वो क्या था, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले हमने हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ही डिस्कस कर चुके थे। माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारी 12.2 एक्सरसाइज। तो चलते हैं हमारी 12.2 एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज का, वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमें क्या है, सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना होगा विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, एक बार समझा देता हूं। तो हम यहां करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमने मान लिया हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल मान लिया हमारे पास गिवन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास सेक्टर मान लिया हमने, जिसका एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा हमारा 60 डिग्री। और हमें किसकी फाइंड करना होगा, जो हमारा ये एरिया होगा ये फाइंड हमें करना होगा, क्योंकि हमें पता है यही क्या होता है हमारा सेक्टर, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या था फार्मूला हमारे पास था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हमारे पास गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या करेंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36, क्योंकि हमें पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 36 से हम ये पूरा का पूरा 36 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा 6 और 22, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 कैरी 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना हमारे पास यूनिट का, कि जिस यूनिट में हमारे पास होगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें पता है एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हमें एरिया निकालना होगा किसका, एक सर्कल के क्वाड्रेंट का, जिसकी सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो समझाता हूं इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमने मान लिया एक सर्कल गिवन है हमारे पास, ये सर्कल मान लिया। तो हमें पता है इसके क्या होंगे, 4 हिस्से करते हैं हम, इस तरह 4 हिस्से होते हैं। अब देखो एक हिस्सा ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा का मतलब ये लास्ट पार्ट, कोई साइड में से एक पार्ट हमारे पास।
तो हमें पता है अगर ये भी 90 डिग्री होता है हमारे पास, ये भी और ये भी 90 डिग्री होता है, तो मान लिया हमें निकालना है इसका एरिया। चौथा हिस्सा तो यही होगा 1/4 ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। तो इसका एंगल थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। थीटा क्या होता है क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री। अब हमें इस रेडियस को फाइंड करना होगा। रेडियस के लिए हमें हमारे पास क्या गिवन है, 22 सेंटीमीटर क्या सरकमफ्रेंस। अब हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है हमारे पास, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर कितना है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर या 22। अब इस 2 से हम, इस 2 से मत कैंसिल करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना होगा, तो ये हो गया 22। अब इस 22 से 22 की कैंसिल, ये 7 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और r क्या आएगा हमारे पास 7/2। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आई 7/2। अब हमारे पास r भी गिवन है कितनी 7/2, और थीटा भी हमारे पास गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे अब सीधा डायरेक्ट हमारे सेक्टर मतलब इसका एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारे पास 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 7/2, तो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर को 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 9 पे ये 9 4 जा 36। अब 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया हमारा 11 पर। अब बस 11 और 7 की मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकला 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकला किसका, जो इसका क्वाड्रेंट होगा सर्कल का। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ 1/4 ऑफ ए सर्कल। अब देखो ये तो हमारा सीधा फार्मूला था किसका, सेक्टर का, लेकिन हमें पता है कि सर्कल का चौथा हिस्सा हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेंट। तो हम क्या कर सकते हैं सीधे अपने पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 4 से, क्योंकि चौथा हिस्सा का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो ये भी वैल्यू वही निकलेगी, देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू 7/2, और इसका 1/4 मतलब 1/4। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 पे, 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी वही, तो आपका जो दिल करे उस फार्मूले से कर लेना। बस क्वाड्रेंट का मतलब समझाना था, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। तो ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन किसके 12.2 एक्सरसाइज के। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। 2 क्वेश्चन कर लिए हैं 12.2 एक्सरसाइज के, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। मीन्स कह रहा कि जो हमारी क्लॉक होती है उसकी मिनट हैंड जो सुई होती है उसकी लेंथ दे दी 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 5 मिनट में वो सुई कितना एरिया कवर कर लेगी। अब देखो हमने मान लिया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास क्लॉक है, ये हमने क्लॉक मान ली है, तो इसकी मिनट हैंड मान ली सुई ये है, तो इसकी लेंथ तो हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रही है कि ये मान लिया 6 और ये मान लिया 7। अब ये जब सुई 6 से 7 पर आएगी तो कह रहा है कि ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, यही बात है हमारे पास। अब देखो अब हमारे पास अगर ये एंगल गिवन हो तो हमें पता है ये सेक्टर बनेगा, और सेक्टर में ये एंगल होता है, तो अगर इस एंगल को हम फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। अब देखो हमें पता है ये सुई पूरी की पूरी घूमेगी तो कितना एंगल करेगी स्वेप्ट। जब हमारी 60 मिनट में सुई घूमती है तो वो कितना एंगल स्वेप्ट करती है, हमें पता है पूरा एंगल कितना होता है गोल 360, तो 60 मिनट में ये सुई करती है 360 डिग्री। अब देखो अब हमें 1 मिनट में निकालना होगा तो क्या होगा 360/60 होगा। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 पर, तो 1 मिनट में जो हमारी मिनट एंड की सुई है वो 6 डिग्री एंगल स्वेप्ट करती है। तो अब देखो ये बात कितनी कर रहा है 5 मिनट की, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 5 मिनट में करेगी 6 × 5 मीन्स 30 डिग्री। तो हमारे पास ये 5 मिनट में ये एंगल कितना आया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा भी गिवन है अब, और ये क्या होगी इसकी रेडियस होगी, तो हमारे पास रेडियस भी गिवन है। तो निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू
पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 14 इंटू 14 लिख सकते हैं आर स्क्वायर को। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा हमारे पास 12 पर, 7 से ये 2 पर, 2 से ये 6 पर। अब इसको 2 से काटते हैं, मीन्स 2 से 11 और 2 से 3। अब देखो 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 4 जा 44, कैरी आई 4, 11 1 जा 11 और 4 15 अपॉन 3, सिर्फ 3 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना एरिया गिवन हुआ 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट ऑफ ए क्लॉक। मींस जो हमारी सुई 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी हमारे पास 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 2 पार्ट है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। उन दोनों पार्टों को अब हम सोल्व करेंगे बड़ी ही इजी वे से। तो चलते हैं हमारे पास जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मींस हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है कितनी, आर गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। मींस जो हमारे पास थीटा हमें चाहिए होता है वो हमारे पास मिल गया। थीटा कितना है हमारे पास अब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। मींस हमारे पास थीटा गिवन मिल गया 90 डिग्री। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, हमें 2 चीज निकालनी होगी। पहले पार्ट है माइनर सेगमेंट। अब की बार किसका जिक्र आया है, अब तक सेक्टर कर रहे थे हम, अब जिक्र आया है सेगमेंट का। और दूसरे पार्ट में निकालना होगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मैंने बताया था क्या करेंगे, माइनर सेक्टर को सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो देखते हैं पहले पार्ट को करते हैं सबसे पहले। तो सेगमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है माइनर सेगमेंट, एमएस से डिस्क्राइब करते हैं इसे। तो वो क्या होता है आर स्क्वायर, देखो वो रहा फार्मूला, इनटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 ऑफ साइन थीटा। यही था फार्मूला किसका, हमारा सेगमेंट निकालने का। तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। अब देखो आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7, थीटा कितना है हमारे पास 90/360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा मीन्स साइन, और थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट होगी 90 डिग्री। अब देखो 10 इंटू 10 क्या होगा 100 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 9 4 4 2 पर ये 11 पर कट गए हमारे, कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा 11 और नीचे हमारे पास क्या आया 7 2 जा 14 माइनस। अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हाफ को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखो अब अंदर क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100 इंटू इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 14, तो ये आ गया 11 एज इट इज माइनस। देखो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। अब देखो 100 इंटू 11 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 4/14। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं 50 पे ये 7 पे, तो क्या आया आंसर 54 जा मींस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया क्या निकला 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, हमसे कह रहा पूछ रहा है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर को हम कैसे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनस करेंगे क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया निकलेगा मेजर सेक्टर का। क्यों, क्योंकि जो माइनर सेक्टर होता है उसको छोड़कर जो पूरा एरिया बचता है किसमें सर्कल में, वही हमारा क्या होता है मेजर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे सर्कल में से माइनर सेक्टर को क्या कर देंगे माइनस। अब देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू या क्या बचा 1 माइनस ये क्या बचा θ/360। बात समझ में आई। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह क्या वैल्यू पुट होगी 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 10 इंटू 10
1 माइनस थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो क्या करेंगे 90/360। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2200/7 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 पर, तो एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 -1/4। अब देखो क्या आया 2200/7 इंटू 4 में से 1 जाएगा 3/4। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 4 5 जा 22 बचा, 4 5 जा 20। तो अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 60/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो मेजर सेक्टर था उसका एरिया क्या निकला 1650/7 मीन्स 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेजर सेक्टर को निकालने का एक फार्मूला और आता है हमारे पास, वो क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं एक बार, मैंने हमारी जो बेसिक की वीडियो थी उसमें भी बताया था। तो अब देखो हमें पता है 90 जो थीटा हमारे पास वो माइनर सेक्टर का है, तो जो बाकी एरिया बच गया वो किसका होगा मेजर का। तो 360 में से जब 90 जाएगा तो कितना बचेगा 270। तो हमारे पास इसमें थीटा क्या लेंगे 270/360 इंटू πr²। तो ये फार्मूला अगर पुट कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम एज इट इज। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज के, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी अब उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी बचे क्वेश्चन, मींस 5th क्वेश्चन से लेकर और 10th क्वेश्चन तक हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चनों को समझें और रिवाइज करें।